यू, क्योंकि वो काउंट में नहीं आ रहे, लेकिन आपने एक्स्ट्रा, जैसे एक बिजनेसमैन रहता है, वो जितने नोट गिनते जाता है, हर एक नोट के साथ उसका जो आनंद है वो बढ़ते जाता है। तो उसी प्रकार से डिवोटीज जो रहते हैं वो भी हरिनाम को काउंट करते हैं। जितना ज़्यादा हरिनाम लेते जाते हैं उतना ज़्यादा उनका भी आनंद बढ़ते जाता है कि आज हमने इतना हरिनाम लिया, मतलब आज हमने इतना नाम कमाया। वैसे नाम कमाने का अलग मीनिंग भी होता है। नाम कमाने का मीनिंग होता है फेमस होना। तो आप में से कौन कौन फेमस होना चाहता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, हम सभी होना चाहते हैं। अरे अच्छे कार्य के लिए हम सभी फेमस होना चाहते हैं, अच्छे कार्य के लिए। तो अच्छे कार्य के लिए नाम अगर कमाना है हमें, तो उसके लिए हमें नाम को कमाना पड़ेगा। मतलब हरि नाम जितना हो सके उतना ज़्यादा कमाएंगे तो फिर जीवन में भी नाम कमा पाएंगे। ओके, विल स्टार्ट विद द सेशन नाउ। आप सभी प्रेयर से रिसाइट कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है ना? क्लियरली ब्रेक तो नहीं हो रही ना? यस प्रभु जी। ओके, तो हम लोग कल हमने दामोदर लीला का पठन शुरू किया था, पठन और श्रवण शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि यशोदा मैया जो है वो कृष्ण को दूध पिला रही थी, लेकिन ये देख के जो गाय का जो दूध है जो कि भगोने में रखा हुआ था, उसको लगा कि अरे अगर कृष्ण यशोदा मैया का ही दूध पीते रहेंगे तो मेरा क्या होगा, मुझे सेवा का मौका कब मिलेगा। ये सोच के वो जो दूध है वो ऊपर उठने लगा और भगोने से बाहर निकलने लगा। तो जब यशोदा मैया ने ये देखा तो उन्होंने कृष्ण को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखा और वो चली गई वो दूध को क्या बोलते हैं, जो भी हमारे भाषा में हम बोलेंगे स्टोव को धीमा करने के लिए एंड ऑल दैट। तो जब कृष्ण ने ये देखा कि मुझे बाजू में रखा किसी और चीज के लिए, तो उनको गुस्सा आया कि मुझे कोई कैसे बाजू में रख सकता है। आई शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर माई डिवोटीज। और फिर गुस्से में उन्होंने क्या किया, गुस्से में उन्होंने जाके मटका फोड़ दिया, जिस मटके में बहुत सारा बटर और अलग अलग चीज़ें रखी थी। मटका फोड़ा और मटका फोड़ने के बाद फिर उनको लगा कि अभी यशोदा मैया आएंगी, माँ डांटेंगी, मारेंगी, तो इसलिए वो डर के भागने लगे। तो हमारे श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है कि I'll just search for the श्लोका, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेमस श्लोक है। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस प्रभु जी। भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का 14वां श्लोक में आता है, आपन्न संस्मृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम्। वैष्णवी माता जी, कैन यू काइंडली रीड द ट्रांसलेशन? Yes, Prabhuji, Hare Krishna. Living beings who are entangled in the complicated meshes of birth and death can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy names of Krishna, which is pure by fear personified. तो भगवान का जो नाम है उससे यद विभेति स्वयं भयम, मतलब भय जो है, भय का मूर्तिमान स्वरूप अगर कोई होगा तो वो खुद भी
डरता है किससे? डर किससे डरता है? डर किससे डरता है? नाम से, भगवान के नाम से। डर खुद भी भगवान से नहीं डरता, भगवान के नाम मात्र से डरता है वो। और ऐसे भगवान जिनके नाम मात्र से भय भी डरता है, ऐसे भगवान डरते हैं यशोदा मैया से। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा हुआ भगवान का भक्त यशोदा मैया, जिनसे भगवान खुद डरते हैं और उनसे डर के भाग रहे हैं वो। सो हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि भगवान की कुछ लीलाएं अपौरुषेय होती हैं, मतलब असाधारण होती हैं, जो हम कभी नहीं कर सकते। जैसे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाना, इतने सारे राक्षसों का वध करना। तो ये सारी असामान्य लीलाएं हैं जो भगवान क्यों करते हैं? जो नास्तिक लोग हैं उनके मन में आस्था लाने के लिए करते हैं, जिससे ऐसी लीलाओं को सुन के नास्तिक लोगों के मन में आस्था है। लेकिन ऐसी लीलाएं भक्तों को ज़्यादा पसंद नहीं आती कि ठीक है भगवान है तो ये तो उठा ही लेंगे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। पर्वत उठाना कौन सी बड़ी बात है भगवान के लिए? लेकिन भगवान के लिए बड़ी बात क्या है? यशोदा मैया से डर के भागना बड़ी बात है। तो जो भक्त होते हैं उनको भगवान की ऐसी लीलाओं में ज़्यादा रुचि आती है जिसमें बाहरी रूप से लगता है कि ये तो सामान्य कार्य है, लेकिन भक्तों को ऐसी लीला सुनने में ज़्यादा आनंद आता है। आप में से किस किस को जब ये सुनने को मिल रहा है कि कृष्ण अपनी माँ से डर के भागते हैं, ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुन के एज कम्पेयर टू कृष्णा जो कि राक्षसों का वध करते हैं और पर्वत को अपनी उंगली में उठाते हैं, राइट? तो जैसे कि पहले भी एग्जांपल दिया मैंने कि अगर कोई राष्ट्रपति है, वो अगर फ्लाइट में जा रहे हैं तो कुछ बड़ी बात है क्या? कुछ खास बात है क्या? नहीं, कुछ खास बात नहीं है, फ्लाइट में जाना स्वाभाविक है उसके लिए। लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर ट्रेन में जा रहे हैं और ऊपर से अगर जनरल के डिब्बे में जा रहे हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी न्यूज़ होगी। पूरे साल भर की सबसे बड़ी न्यूज़ होगी कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जनरल के डिब्बे में जा रहे हैं। इट विल बी सो अमेजिंग। तो इसी प्रकार से जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, परम पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, वो अपनी माँ से डर रहे हैं। तो जब भक्त लोग ऐसी लीलाएं सुनते हैं भगवान की, तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है भगवान के प्रति प्रेम से। और फिर उसके बाद फिर भागते भागते उनको लगता है कि अरे मैंने तो थोड़ा सा ही अभी तक जो मिस्चीफ है, मिस्चीफ को क्या, शरारत, थोड़ी सी शरारत की है मैंने, अभी तो और शरारत करूँगा तो और मज़ा आएगा। और ऐसे भागते भागते फिर वो एक उखल देखते हैं। उखल पता है? किस किस को पता है उखल? उसको इंग्लिश में ग्राइंडिंग मोर्टार बोलते हैं, जिसके अंदर धान्य वगैरह अलग अलग डाल के फिर उसको पीसा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? लकड़ी, बड़ी सी लकड़ी से उसको पीसा जाता है, तो उसको उखल बोलते हैं। तो उखल पड़ा हुआ था और उखल को उन्होंने उल्टा करके उसके ऊपर चढ़ के फिर ऊपर और जो मटकियाँ रखी थी उनको भी फोड़ा और उनमें से भी मक्खन निकलने लग गया। और मक्खन निकल रहा था तो फिर खुद खाने लग गए और फिर खाते, क्योंकि पता ही है वैसे भी आगे जाके माँ पकड़ के डांटने ही वाली है, तो क्यों ना थोड़ा और शरारत की जाए। और जब वो निकल रहा था मक्खन तो पहले खुद खाया और फिर खुद खाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा था वो किनको खिलाया? एनीवन रिमेम्बर्स? फ्रेंड्स। नहीं, कौन फ्रेंड्स हैं उनके? मंकीज। हाँ, मंकीज, बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। तो आई एम नॉट श्योर ये शास्त्र में आते हैं या फिर आचार्यों को ये इसका साक्षात्कार हुआ है इस पॉइंट का, आई एम नॉट वेरी मच श्योर। लेकिन जो राम जी हैं, राम जी को बहुत सारे बंदरों ने सहायता की थी रामायण में, रामलीला में, और उनकी इच्छा थी कि मैं कुछ तो दूं इनको बदले में। इन्होंने इतनी सहायता, इतनी सेवा की है। लेकिन राम जी जो थे वो जंगल में थे, वनवास में थे, तो उन्होंने वादा किया था बंदरों को कि अभी भले ही मैं आपको कुछ नहीं दे पा रहा, लेकिन आगे आके फिर मैं तुमको बहुत कुछ दूंगा। तो वही राम भगवान जब कृष्ण के रूप में आते हैं कृष्ण लीला में, तो उनके सबसे चहेते मित्र कौन होते हैं? वही बंदर।
जिन बंदरों ने उनको रामलीला में सहायता की थी। तो दिस इज द कनेक्शन हियर, व्हाई मंकीज आर सो डियर टू कृष्णा। इवन आज के ज़माने में भी आप जाएंगे वृंदावन तो बंदरों का उधर एकदम क्या बोलते हैं, बंदरों की एकदम हवा रहती है उधर, हमारे स्लैंग भाषा में बोले तो एकदम बढ़िया बोलबाला रहता है उधर बंदरों का। इवन हमें बहुत केयरफुल भी रहना चाहिए। आप में से कौन कौन गया है वृंदावन पहले कभी? कैन गिव अ थम्स अप। यस, तो जो लोग गए हैं वृंदावन उनको एक्सपीरियंस होगा, राइट? आपको है एक्सपीरियंस कि बंदर बहुत बहुत ज़्यादा है उधर और बहुत बिंदास रहते हैं एकदम, एज इफ उनका ही पूरा वृंदावन धाम उनकी प्रॉपर्टी है बंदरों की। बिकॉज मंकीज वर वेरी डियर टू कृष्णा, जिन्होंने उनकी रामलीला में सेवा की थी। और फिर ऐसे फिर मटकी फोड़ के फिर उसमें से खुद खाने लग गए, बंदरों को खिलाने लग गए, और उतने में फिर क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। तो कौन पढ़ सकता है एक या दो पैराग्राफ? यू कैन काइंडली रेज योर हैंड। ओके, वैष्णवी माता जी। वैष्णवी माता जी के बाद पढ़ने के लिए हमें कोई तो प्रभु जी चाहिए। प्रभु जी में से कौन पढ़ सकते हैं? तेजस प्रभु। ओके, एक्चुअली एक और चीज़ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आती है कि यशोदा मैया के सिर पे जो लाइक उनके बालों में जो फूल थे, जैसे हमने डिस्कस किया कि आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु के अंदर चेतना होती है, तो वो जो पुष्प थे, पुष्पों की जो माला थी उनके बालों में, वो माला ने भी सोचा कि अरे ये यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ के उनको ताड़न देने का, उनको पनिशमेंट करने वाली हैं, भाई हमको तो नहीं होना इसका पार्ट, हमको इसमें भाग नहीं लेना। इसीलिए उनके बालों में से जो पुष्प थे और हार थे वो नीचे गिर गए, बिकॉज दे डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ यशोदा मैया चैस्टाइजिंग कृष्णा। तो इसलिए यहाँ पे ये भी एक मेंशन आ रहा है कि हर हेयर लूजेंड एंड फ्लावर्स इन हर हेयर फेल टू द ग्राउंड। तो ये भी एक एस्पेक्ट मिस हो गया था। और जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि बड़े बड़े योगीज, ज्ञानीज, तपस्वी, ये सब भगवान को अपने हृदय में कैप्चर करने के लिए बहुत तपस्या कर रहे हैं, बहुत सालों तक तपस्या करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली भगवान को हम अपने हृदय में कैप्चर कर सकते हैं ना तपस्या से, ना बहुत ज़्यादा दान इत्यादि करके, ना बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जन करके, ना ही बहुत बड़ा पुण्य करके, और या फिर लोगों की सहायता करके। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते इन सब चीज़ों से। भगवान को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से प्राप्त कर सकते हैं, और वो है भक्ति। जो कि यहाँ पे यशोदा मैया क्योंकि भक्त हैं, इसीलिए वो कृष्ण को पकड़ पाती हैं, बाकी और कोई पकड़ नहीं सकता। फिर उसके बाद आखिरी में इस पैराग्राफ के ये भी आता है, he smeared his hands over his eyes which were anointed with black eye cosmetic। तो उनके आंखों में जो काजल लगा हुआ है उसको वो रो रहे हैं। तो जैसे बच्चे लोग रहते हैं ना, रोते हैं तो अपनी मुट्ठी से आंखों को क्या बोलते हैं उसको, रब करते हैं। आप लोगों को विजुअलाइज हो रहा है कि कृष्ण की आंखों में काजल लगा हुआ है और वो अपने हाथों से ऐसे आंखों को मसल रहे हैं, रो रहे हैं। तो उनके आंखों से जो आंसू आ रहे हैं वो आंसू के साथ काजल भी नीचे बह रहा है, मुख पे पूरा काजल की धारा बह रही है। तो वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, ये पूरा जो साइट है इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो कृष्णा इज ऑलरेडी मोस्ट ब्यूटीफुल, उसमें जब वो आंसुओं के साथ काजल जब नीचे बह रहा है, देन दैट इज इवन फर्दर इंक्रीजिंग हिज ब्यूटी। ओके, सो नाउ विल गो अहेड। वैष्णवी माता जी कैन काइंडली रीड। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? Yes, Prabhuji. Hare Krishna.
Mother Yashoda could understand that Krishna was unnecessarily afraid, and for his benefit, she wanted to allay his fears. Being the topmost well-wisher of her child, Mother Yashoda thought, if child is too fearful of me, I don't know what will happen to me. Mother Yashoda then threw away her stick. In order to punish him, she thought to bind his hands with some ropes. She did not know it, but it was actually impossible for her to bind the Supreme Personality of Godhead. Mother Yashoda was thinking that Krishna was her tiny child. She did not know that child had no limitations. There is no inside or outside of him, nor beginning or end. He is unlimited and all-pervading. Indeed, he is himself the whole cosmic manifestation. Still, Mother Yashoda was thinking of Krishna as her child. Although he is beyond the reach of all the senses, she endeavored to bind him to wooden grinding mortar. But when she tried to bind him, she found that the rope she was using was too short by 2 inches. She gathered more ropes from the houses and added to it, but still she found some shortage. In this way, she connected all the ropes available at home, but when the final knot was added, she saw the rope was still 2 inches short. Mother Yashoda was smiling, but she was astonished. How was this happening? हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो आप सभी से मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि कृष्णा के पीछे जब यशोदा मैया भाग रही हैं और उनको डंडा दिखा रही हैं, डरा रही हैं, तो कृष्णा एक्चुअली फियरफुल थे, उनको एक्चुअली डर था, या फिर वो डरने का नाटक कर रहे थे? अगर आपको लगता है कि एक्चुअली डर रहे थे वो, तो थम्स अप दीजिए। अगर आपको लगता है कि डरने का वो नाटक कर रहे थे, तो थम्स डाउन दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैंने, क्योंकि मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ओके, सो आई डोंट नो किसने थम्स अप किया, किसने थम्स डाउन दिया, क्योंकि इतने सारे मिक्स रिस्पॉन्स आए। बट रियलिटी ये है कि एक्चुअल में कृष्णा डरे हुए थे। ऐसा नहीं है कि कृष्णा डरने का नाटक कर रहे थे। कृष्णा वॉज एक्चुअली फियरफुल ऑफ मदर यशोदा। अभी आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? जिनके नाम मात्र से भय भी डरता है, जो पूरे संसार के मालिक हैं, सब कुछ उनके अधीन है, सारी शक्तियाँ उनकी सारा कार्य करती हैं, वो कैसे डर सकते हैं? तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि हम इसको नहीं समझ सकते हैं। एक ही जवाब है इसका कि कृष्णा अगर वो डरेंगे नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग हम समझ सकते हैं कि अगर कृष्ण के अंदर डर की फीलिंग नहीं है, तो हमारे अंदर डर की फीलिंग कहाँ से आई? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कृष्ण जो है वो हर चीज़ के स्रोत हैं। इवन हमारे अंदर की जितनी भी फीलिंग्स हैं उनके भी स्रोत कृष्ण है। तो अगर कृष्ण के अंदर डर का फीलिंग नहीं है, तो हमारे अंदर कहाँ से आया? तो इवन कृष्णा इज द सोर्स ऑफ फीलिंग ऑफ फियर ऑल्सो। बट उनका फियर और हमारा फियर अलग है। वो सब कुछ उनके अंडर, सब कुछ उनके पावर में होते हुए भी ही इज फियरफुल। हमारा फियर जेन्युइन फियर रहता है, क्योंकि हमारे सच में बस में कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता। तो हमारा फियर अलग है लेवल पे है, उनका फियर अलग लेवल पे है। उनका फियर सिर्फ भगवान कृष्ण फियर क्यों होते हैं, डरते क्यों हैं? उनको ये जो फियर का जो फीलिंग है उसका आस्वादन करना है। आप में से कोई चाहता है फियर वाले फीलिंग का आस्वादन करना? हम लोग फियर वाले फीलिंग से भी डरते हैं। हमको फियर नहीं चाहिए जीवन में। हम लोग को डांट नहीं चाहिए जीवन में, हमको हार नहीं चाहिए जीवन में। लेकिन भगवान के लिए सारे जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ये अलग अलग प्रकार के रस हैं जिनका उनको आस्वादन करने में आनंद आता है। तो भगवान को फियर का आस्वादन करने की भी इच्छा होती है, भगवान को हार का आस्वादन करने की भी इच्छा होती है। इसलिए वो अपने सखाओं से हार जाते हैं। जब कंस को मारा, कंस जैसे बड़े राक्षस को मारा, उसके बाद उनके जो गोप सखा है वो बोले, अरे ये कृष्ण थोड़ी मार सकता है, इसको तो कुछ भी शक्ति नहीं है, इसके जो शरीर है वो तो मक्खन से भी ज़्यादा कोमल है, ये कैसे मार सकते हैं कंस जैसे बड़े राजा को?
तो कृष्ण ने बोला नहीं नहीं मैं नहीं मारा। अभी ऑफ कोर्स उस टाइम पे कैमरा वैमरा कुछ शूटिंग वूटिंग नहीं होता था, तो इसलिए प्रूव नहीं कर पाए। तो फिर गोप सखा बोले अच्छा तुमने कंस को मारा है, चलो अभी हमसे युद्ध करो। और फिर कृष्ण अपने सखाओं से युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, और सखा जन जो उनके गोप सखा रहते हैं वो उनको 2 मिनट के अंदर परास्त कर देते हैं। उनको पूरा मिट्टी में क्या बोलते हैं मिट्टी में पूरा क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, पिला पिला। हाँ पूरा उनको ध्वस्त कर देते हैं युद्ध में। तो भगवान को हारने का वाला जो फीलिंग है उसका भी आस्वादन करने में मजा आता है। तो हर प्रकार के रसों का, हर प्रकार के भावनाओं का भगवान आस्वादन करते हैं, जिसमें से एक भावना डर की भी है। तो एक्चुअली कृष्ण इज फियरफुल, इट्स नॉट दैट ही इज एक्टिंग फियरफुली, बट कैसे वो हम नहीं समझ सकते, वो हमारे बुद्धि से परे है। हम हर चीज़ नहीं समझ सकते ना भगवान के बारे में। अगर हम भगवान के बारे में हर चीज़ समझ जाएंगे तो फिर हमारी बुद्धि भगवान से बड़ी हो जाएगी। लेकिन भगवान हर चीज़ से परे है, इंक्लूडिंग अवर बुद्धि, तो इसलिए इन कुछ चीज़ों को हम नहीं समझ सकते। दूसरा सवाल ये है कि ये सब जो लीला हो रही है जिसमें यशोदा मैया को पता है कि कृष्ण जो है वो भगवान नहीं है, वो मेरा बेटा है, तो सच्चाई क्या है? क्या कृष्ण भगवान है और परमेश्वर है, या फिर कृष्ण अपनी माँ के बच्चे हैं? अगर परमेश्वर है तो थम्स अप, बच्चे हैं तो थम्स डाउन। अभी आप लोगों को समझ गया है कि कोई भी सवाल का जवाब उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, इसलिए कुछ लोग दोनों बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। तो कृष्ण जो है वो भौतिक संसार के लिए एंड इवन वैकुंठ में भी, वैकुंठ के भी अलग अलग लोगों के लिए कृष्ण कौन है? कौन है कृष्ण? परमेश्वर। वैकुंठ के लोगों के लिए और अपने भौतिक संसार के लिए वो परमेश्वर हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन वासियों के लिए वो परमेश्वर और परमेश्वर कुछ नहीं है। वो गोलोक वृंदावन वासियों के लिए वो उनके पुत्र हैं, सखा हैं और मित्र हैं, और क्या बोलते हैं, और कौन सा रस है? साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। या तो सखा है और पुत्र हैं। उनको कुछ मतलब नहीं है कि ये भगवान है या नहीं है। भगवान है इसलिए, परमेश्वर है इसलिए वो उनसे प्रेम नहीं करते। कृष्ण कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी मधुरता जो है, उसकी वजह से वो प्रेम करते हैं। देयर इज नो फीलिंग दैट ये परमेश्वर हैं, परम शक्तिशाली हैं, वो सब हमारे लिए है, लेकिन गोलोक वृंदावन के जो वासी हैं उनके लिए वो सब कुछ मैटर नहीं करता। तो यशोदा मैया इज ऑल्सो completely perfectly correct when she is saying that ये जो है ये तो मेरा छोटा सा बच्चा है, तो शी इज कम्प्लीटली करेक्ट। और जब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो छोटा सा बच्चा एक्चुअल में कौन है, वो छोटा सा बच्चा जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि वो छोटा सा बच्चा कौन है, वो छोटा सा बच्चा ऑल परवेडिंग अनलिमिटेड है, जिसके अंदर सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है, कुछ अंदर नहीं है, कुछ बाहर नहीं है, ऑल दैट। ये सारी जो क्वालिटीज ये भी सही है, लेकिन ये हमारे लिए है। लेकिन गोलोक वासियों के लिए ही इज जस्ट अ स्मॉल बेबी हु इज अनलिमिटेडली स्वीट एंड दैट्स व्हाई दे लव हिम। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग चीज होती है कि जब वो बांधना शुरू करती हैं कृष्ण को, तो कितनी भी रस्सी लाएं वो बांधते जा रही हैं, लेकिन वो रस्सी हमेशा कम पड़ रही है और उनको समझ में नहीं आ रहा कम कैसे पड़ रही है। अभी कृष्ण की जो कमर है वो तो उतनी है, पतली सी छोटी सी कमर है, और रस्सी से तो बंध जानी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कृष्ण की कमर मोटी होते जा रही है, जैसे कभी कभी ऐसे सीरियल्स वगैरह में दिखाते हैं कि वो बांध रही हैं और कृष्ण की कमर मोटी होते जा रही है, तो ये फालतू है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कभी कभी ऐसा दिखाया जाता है फोटोज वगैरह में कि कृष्ण एकदम बॉडी बिल्डर हैं और इसलिए वो पर्वत को उठा के रखे हैं अपनी उंगली पे,
सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। कृष्ण ने जब पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था तब भी उनका जो शरीर था वो उतना ही कोमल था जितना कि साधारण सामान्यतः रहता है। तो ऐसा नहीं कि उनको वेट लिफ्टिंग करके, बॉडी बिल्डिंग करके मसल्स वसल्स बाइसेप्स थे, सिक्स पैक एब्स थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हिज बॉडी वॉज कम्प्लीटली वेरी डेलिकेट, और इतना डेलिकेट शरीर होते हुए भी उन्होंने पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया। तो ये कैसे हुआ ये हम नहीं समझ सकते। इनकंसीवेबल, भगवान की एक शक्ति, भगवान की जो असंख्य शक्तियां हैं उनमें से एक शक्ति को बोला जाता है इनकंसीवेबल पोटेंसी। इनकंसीवेबल पोटेंसी मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसी भगवान की शक्ति, हाँ अचिंत्य शक्ति बोलते हैं उसको, कि ऐसी शक्ति जो कि ऐसी ऐसी लीलाएं करती हैं जो कि अचिंत्य है हमारे लिए, ऐसी एक शक्ति है भगवान की। और एक शक्ति है भगवान की जिसको लीला शक्ति बोलते हैं, जो कि भगवान से साधारण कार्य करवाती है लीला संपन्न करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब यशोदा मैया कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही हैं तो उनकी दो शक्तियों के बीच में संघर्ष चल रहा है। कौन सी दो शक्तियों के बीच में संघर्ष चल रहा है? लीला शक्ति और अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति बोल रही है कि अरे ये कृष्ण जो है इनके अंदर तो पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ है इनके अंदर, इनको कैसे कोई बांध सकता है? मैं नहीं बांधने दूंगी, मैं कृष्ण को बंधने नहीं दूंगी, ऐसे अचिंत्य शक्ति बोल रही है। और जो लीला शक्ति है वो बोल रही है नहीं नहीं, अभी लीला चल रही है, यशोदा मैया उनको बांध रही है, यशोदा मैया उनकी परम भक्त हैं और उनको बंद नहीं देना चाहिए। ऐसा इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है, लीला शक्ति के बीच में और लीला शक्ति और अचिंत्य शक्ति के बीच में। और इसीलिए भले ही यशोदा मैया उनको बांधते जा रही है लेकिन बंध ही नहीं रहे कृष्णा, हमेशा वो दो उंगलियां छोटी पड़ रही है, दो उंगलियों के समान जो उसका लेंथ है वो छोटा पड़ रहा है रस्सी का। अभी ये विजुअलाइज करना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि कमर भी नहीं मोटी हो रही और बंध भी नहीं रही, कैसे विजुअलाइज ही कैसे करें? तो नहीं कर सकते हम विजुअलाइज ये, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो चिंतन करने की शक्ति है वो सीमित है इस भौतिक संसार के एक्सपीरियंसेस द्वारा, अनुभव द्वारा। लेकिन ये सारी लीलाएं दिव्य स्तर पे हो रही हैं, तो इसको हम इवन विजुअलाइज ही नहीं कर सकते, हम सिर्फ सुन सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। अभी आप में से कोई एनालिसिस करने बैठ गया तो इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि हम अपनी सीमित बुद्धि से एनालिसिस नहीं कर सकते लीलाओं का। तो ऐसे होने लगा और फिर बांधने लगे, लेकिन जितनी भी रस्सियां ला रही हैं, पूरे गांव भर की रस्सियां ला ली, लेकिन वो जब देखो तब दो उंगली छोटी पड़ रही है, पूरी तरीके से बांध ही नहीं पा रही हैं, और वो सरप्राइज हो गई। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमें क्वालिटी देखने को मिल रहा है मदर यशोदा की, दैट शी वाज स्माइलिंग। भले ही वो अचंभित थी लेकिन वो टेंशन में नहीं आई या गुस्सा नहीं हुई कि अरे ऐसे कैसे हो गया, मैं तो बांध ही नहीं पा रही। शी वाज स्माइलिंग। तो ये भक्तों की भी क्वालिटी रहती है। भक्तों के जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी संघर्ष आए, वो अगर उनको भगवान के ऊपर श्रद्धा है, प्रामाणिक श्रद्धा है भक्ति के बल पे, तो वो परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते। ठीक है, संघर्ष आ रहे, भगवान है मेरे साथ, मैं आई विल डील विद इट, एंड कूल रहते हैं, स्माइलिंग करते रहते हैं भक्त हमेशा। तो हम अपने भक्ति को नापने का ये भी एक पैरामीटर है कि हम जब हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं तो कितना हम विचलित होते हैं। इवन ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानम भुंजान एवात्म कृताम विपाकम। मतलब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मुक्ति का या भगवत धाम जाने का असली हकदार कौन है? उसके जीवन में जब समस्याएं आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, तो क्या वो स्माइल करता है? क्या वो ऐसा मानता है कि मेरे जीवन में इससे भी और लाखों गुना ज़्यादा समस्याएं आनी चाहिए थी क्योंकि मेरे कर्म इतने बुरे हैं, लेकिन मैं भगवान को कृतज्ञ हूँ
कि उन्होंने मुझे इतना छोटा सा पनिशमेंट दिया, इतना छोटी सी, मेरी इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटा करके मेरे सामने दे रहे हैं। और जिसको इस प्रकार की श्रद्धा होती है और जो इस प्रकार की श्रद्धा के साथ डील करता है समस्याओं के साथ, वही मुक्ति का असली हकदार है। तो ये हमारे भक्ति में प्रगति का एक लक्षण ये भी है कि हम समस्याओं में स्माइल करते हैं या फिर हम विचलित हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली नेचुरली हमारे केस में हम लोग स्माइल करना बहुत मुश्किल है, बोलना आसान है, बट इवन मेरे जीवन में भी कुछ समस्याएं आएंगी तो स्माइल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इससे हमें समझना है कि हमारा मतलब उतना अभी तक स्तर नहीं हुआ है भक्ति में कि हम उस कॉन्शियसनेस में रहें। लेकिन ये जो फैक्ट है ये हमें और ज़्यादा होपफुल बनाना चाहिए कि धीरे धीरे अगर हम भक्ति अच्छे से करेंगे तो धीरे धीरे वो स्तर आएगा हमारा कि जब हम विचलित नहीं होंगे। क्योंकि भक्ति करने से क्या होता है, जब हम भक्ति करते हैं तो हमें भगवान का साक्षात्कार होता है, और जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो हमें इट्स अ फैक्ट एक्चुअली भगवान हमारी केयर ले रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको पता नहीं है, हमको नहीं दिख रहा है कि भगवान किन माध्यमों से हमारा केयर ले रहा है। तो भक्ति ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से भगवान हमारी ज़्यादा केयर लेने लग जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान हर समय हमारी केयर ले रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते क्या होता है, हमें उसका साक्षात्कार होने लग जाता है कि भगवान कैसे हमारी केयर ले रहे हैं, वो हमें दिखने लग जाता है। हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, हमारी चेतना सूक्ष्म होती है, और हमें धीरे धीरे वो साक्षात्कार होने लग जाता है। और जैसे जैसे साक्षात्कार बढ़ते जाता है वैसे वैसे हम देखते हैं कि भगवान मुझे बचा रहे हैं, भगवान मेरी हेल्प कर रहे हैं चीज़ों में। और फिर धीरे धीरे व्यक्ति जो रहता है वो निश्चिंत हो जाता है कि ठीक है, अभी आगे भी जो समस्याएं आएंगी भगवान है मेरे साथ, एंड आई विल डील विद इट एज पर माई कैपेसिटी। ज़्यादा वो नहीं होते, ज़्यादा विचलित नहीं होते भक्त। तो यहाँ पे भी मतलब ऐसा बोला जाता है कि हमें अपने जीवन को ना खेल के रूप में लेना चाहिए। गेम, जैसे गेम रहता है कि एक स्पोर्ट्स रहता है, तो स्पोर्ट्स की तरह गेम की तरह हमें अपने जीवन लेना चाहिए। और वास्तविक रियलिटी क्या है हमारे जीवन की, कि हम सभी भगवान के अंश, और वास्तविक रियलिटी हमें भगवत धाम जाना है और भगवान से एक संबंध स्थापित करना है। और इस दुनिया की जो भी चीज़ें हैं वो सब खेल की तरह हम ले रहे हैं, वी आर डीलिंग विद इट, बट वी आर नॉट सो मच विचलित नहीं हो रहे, वी आर जस्ट डीलिंग विद इट एज पर द नीड। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें यशोदा मैया में भी दिख रही है कि भले ही वो असफल हो रही हैं, बांध नहीं पा रही, तो पूरे समझ में भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट स्टिल शी इज स्माइलिंग। सो दैट्स व्हाट मदर यशोदा इज टीचिंग टू अस। हरे कृष्णा। विल स्टॉप हियर, सॉरी फॉर एक्सटेंडिंग लिटिल एक्स्ट्रा। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान की जय, दामोदर लीला की जय, जय लीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।